मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर। बच्चों, आज हम अपना पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। इसका मतलब होता है कांटे से ही कंटकम, माने कांटे को निकालती है। कंटकेनैव, कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता, अर्थात जैसे को हम तैसा व्यवहार करते हैं, जो जैसा होता उसके साथ वैसा व्यवहार होता है। सबसे पहले बच्चों हम इसकी आपको कथा बताएंगे कि इसमें क्या कहानी है। तो यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। इसमें बताया गया कि चंचल नाम का एक शिकारी था। वह पशु पक्षियों को जाल में पकड़ता था और उन्हें बेचता था। इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार वह शाम को उसने अपना जाल फैलाया पक्षियों के लिए और चला गया। अगले दिन आकर उसने देखा कि उसमें एक शेर फंस गया है, बाघ। तो वह डर गया और वहाँ से भागने लगा। तब शेर ने उससे कहा कि मेरे प्राण तुम बचा दो, अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। उसने सोचा ठीक है, मैं शेर की मदद कर देता हूँ। उसने उसे जाल से बाहर निकाल दिया, शिकारी ने शेर को। तो वो कहने लगा कि मैं थक गया हूँ, अब मुझे प्यास लग रही, तुम मुझे पानी ला कर दो। वह उसे पानी लाकर उसने उसे दिया। फिर पानी पीने के बाद शेर कहने लगा अब मुझे भूख लगी है, तो इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तब शिकारी बोला कि मैंने तो तुम्हारे साथ धर्म का कार्य किया है, तुम्हारी रक्षा की है, अब तुम मुझे ही खाओगे। तो वो कहने लगा कि सभी लोग जो भी होते हैं वो सब स्वार्थ ही चाहते हैं, तो मैं भी स्वार्थ चाहता हूँ। तो चंचल ने वहीं पास में एक नदी बहती थी, उससे भी पूछा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। नदी भी कहने लगी कि सही तो है, सभी लोग मेरे पास आते हैं, मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, यहीं वस्त्र त्यागते हैं, मुझे गंदा कर देते हैं, तो सभी मनुष्य वो भी अपना स्वार्थ चाहते हैं। फिर उस चंचल ने पेड़ से पूछा, वृक्ष से, तो वृक्ष भी कहने लगा मैं तो सबके लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरे नीचे ही आते हैं, मेरे पास मैं ही उन्हें छाया देता हूँ, फल देता हूँ, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वो मुझे काटते हैं, मुझे हानि पहुँचाते हैं और मुझे जलाते भी हैं अपने तापने के लिए। तो इस प्रकार सभी मनुष्य क्या है, स्वार्थ के वशीभूत हैं। वहीं पर पीछे झाड़ियों में एक लोमड़ी थी जो ये सारी बातें सुन रही थी। वह आई चंचल के पास, उस शिकारी के पास, उससे पूछने लगी कि क्या हुआ। तो उस शिकारी ने उसे सारी अपनी कहानी बताई कि किस तरह से वह उस शेर से मिला। उसने कहा ठीक है, मुझे वहीं ले चलो जहाँ वह शेर है। उसने उससे कहा शिकारी से कि तुम जाल फैलाओ। और फिर वह शेर से कहने लगी, वो लोमड़ी, कि मुझे बताओ तुम इसमें कैसे फंस गए थे। शेर उसमें वापस गया और फिर उससे कहने लगी बार बार कूदो। इस प्रकार बार बार कूदने से वह शेर थक गया और जाल में फंस गया। फिर वो कहने लगा, अपने प्राण बचाने की भीख मांगने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब उसने कहा कि सब स्वार्थ चाहते हैं, तुमने भी तो स्वार्थ वशीभूत उससे ऐसा कहा था, इसलिए जैसे को तैसा। तो इस कहानी में ये बताया है कि संकट में पड़ने पर हमें चतुराई और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, तभी हम किसी भी संकट या परेशानी से बच सकते हैं। बच्चों, ये तो हमने आपको अभी स्टोरी बताई है। अब हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर्स। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्र। कश्चित कहीं चंचल नाम का व्याघ्र था। व्याध माने होता है शिकारी। पक्षी मृगा आदिना, पशु पक्षी आदि को ग्रहण करके पकड़कर सा स्वीयाम, वह अपनी जीविका को निर्वाहयति माने चलाता था। वह इसी प्रकार से अपना जीवन चलाता था, पशु पक्षियों आदि को पकड़कर। एक बार सहा वने, वह वन में जालम विस्त्रार्थ, एक बार वह वन में जाल फैलाकर ग्रम आगतवान, घर आ गया।
अन्यस्मिन् दिने, और दूसरे दिन प्रातःकाले सुबह, यदा जब चंचल वनम गतवान, जब चंचल बन गया, तदा सः तब उसने दृष्टवान देखा, यत् की तेन विस्तारिते उस फैले हुए जाल में दुर्भाग्य से व्याघ्र माने बाघ या शेर, वधा आसीत बंध गया था। सो चिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्र माँ खादिष्यति, व्याघ्र माने शेर, माँ खादिष्यति मुझे खा जाएगा, अतएव इसीलिए पलायन करणीयम, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र ने निवेदन किया, वो जो शेर था उसने निवेदन किया कि मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु, आपका कल्याण हो। यदि त्वं मोचिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, तहि अहम, तो मैं, त्वाम न हानिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा तब सा व्याध, तब वह शिकारी ने उसे जाल से वही निरसारियत, जाल से बाहर निकाल दिया। अब व्याघ्र जो शेर था, कलांत आसीत, भूखा थका हुआ था, कलांता माने होता थका हुआ था। सो आवदत, वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु, प्यास लगी है, अहम, मुझे प्यास लगी है, नद्याम जल आनिए, नदी का जल लाकर, माम पिपासा, मेरी प्यास समय मने बुझाओ। बच्चों, आगे का हम नेक्स्ट